गजा शहर के अल्तुफा जिले में फिलिस्तीनियों की कब्रों से निकली हुई कफन में लिपटी लाशें कीचड़ भरी धरती के ऊपर पड़ी थीं। एक फोटोग्राफर के अनुसार इसराइल की सेना ने साइट पर बुलडोजर चला दिया था और शवों को बाहर निकाला था। गजा पट्टी में धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि अपमान एक पैटर्न का हिस्सा बन चुका है, जिसमें पूरे क्षेत्र में इजरायली बलों द्वारा इजरायली सेना ने गजा में कम से कम 16 कब्रिस्तानों को नष्ट कर दिया है, जिसमें 2000 से अधिक कब्रों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल की सेना ने कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चलाने पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। इन आरोपों पर अलग से प्रतिक्रिया देते हुए कि सैनिकों ने कब्रों से शव निकाले हैं। सेना का कहना है कि वो उन विशिष्ट स्थानों पर कार्रवाई करती है जहां जानकारी मिलती है कि इजरायली बंधकों के शव हो सकते हैं। एक बयान में कहा गया कि जो शव बंधकों के नहीं हैं, उन्हें गरिमा और सम्मान के साथ हम लौटा देते हैं। जाबिर नामक एक फिलिस्तीनी ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि मुझे लगा कि मेरे दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। उनके पिता, दादा दादी और अन्य रिश्तेदारों को उत्तरी गजा में उस स्थान पर दफनाया गया था जहां बुलडोजर चलाए गए थे। जाबिर ने आगे कहा, मुझे लगा कि उनकी आत्माएं कांप उठी हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि कोई कब्र खोदने और मृतकों की पवित्रता का उल्लंघन करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। इजरायली आक्रामकता पर कोई रोक नहीं लगने के कारण कई गजावासी औपचारिक कब्रिस्तानों तक पहुंचने में असमर्थ हैं और इसके बजाय अस्थायी कब्रिस्तानों की ओर रुख कर रहे हैं। केंद्रीय मगाजी शरणार्थी शिविर में स्कूल बने आश्रय स्थल में एक महिला ने उस रेतीली धरती को छुआ जहां उसकी बेटी को आंगन में दफनाया गया था। महिला ने कहा, मेरी बेटी मेरी गोद में ही मर गई। हमने दिन रात इंतजार किया और उसे इमरजेंसी वार्ड में नहीं भेज सके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कई रॉकेट स्कूल परिसर से टकराए और गैस कंटेनर्स में आग लग गई, जिससे घातक विस्फोट हुआ। साइट की देखभाल करने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि वहां 50 से अधिक लोगों को दफनाया गया है। प्रत्येक कब्र में 3 या 4 शव हैं, जिनके नाम या तो ईंटों पर या बगल की दीवार पर लिखे हुए हैं। मौतों का पैमाना ऐसा है कि पत्रकारों ने पूरे गजा में सामूहिक कब्रें देखी हैं। इनमें गजा के सबसे बड़े अस्पताल शिफा के मैदान में दफनाए गए शवों की कतारें शामिल हैं, जहां लोगों ने कब्रों को पत्थरों और पौधों की शाखाओं से अलग कर दिया है। अस्पताल परिसर में अपने परिवार के साथ तंबू में रहने वाले 46 वर्षीय इरफान दादर ने कहा, अगर हम कब्रिस्तान गए तो इजरायली हम पर बमबारी कर देंगे और हम मर जाएंगे। दादर ने कहा कि इजरायली सैनिकों ने उनके 22 वर्षीय बेटे की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी जब वो गजा शहर में अस्पताल से लौट रहा था। मैंने उसकी कब्र चिन्हित की है, लेकिन अब अस्पताल पार्क सामूहिक कब्रों से भर गया है। मैं बमुश्किल अपने बेटे की कब्र को पहचान पा रहा हूँ। गजावासियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि युद्ध समाप्त होने के बाद वो अपने मृतकों को वहां से स्थानांतरित कर सकेंगे। इजरायली हमले में युवा पत्रकार के मारे जाने के बाद उनके पास अपने बेटे को दक्षिणी राफा में एक भीड़ भरे कब्रिस्तान में दफनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वहीं कानूनी विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि कब्रिस्तान जैसे धार्मिक स्थलों को जानबूझकर नष्ट करना और उन्हें सैन्य लक्ष्यों में बदलना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ये कहते हुए कि इसराइल के ऐसे घिनौने कारनामों को युद्ध अपराध माना जा सकता है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल ने गजा पट्टी पर घातक हमले किए, जिसमें कम से कम 25,105 फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं और 62,681 घायल बताए गए हैं। माना जाता है कि हमास के हमले में लगभग 1200 इसराइली मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इसराइली हमले के कारण गजा की 85% आबादी भोजन, साफ पानी और दवा की भारी कमी के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित हो गई है, जबकि एनक्लेव का 60% बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है।